ईरान में अयातुल्ला अली खामेनाई के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी। एक तरफ जहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने और वेनेजुएला जैसी कोशिश में पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने ईरान को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया। ईरानी अधिकारी देश भर में चल रहे खामेनाई विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ी सबसे पहली फांसी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसको विस्तार देते हैं। खबरों की माने तो इरफान सुल्तानी को प्रदर्शन करने के चलते जल्द ही फांसी की सजा दी जाएगी। कौन है ये? क्यों इरफान सुल्तानी पूरी दुनिया में अब चर्चित है? क्या आरोप है इन पर? इरफान सुल्तानी की उम्र 26 साल है। वो तेहरान के कराज इलाके के फरदीस के रहने वाले। उन्हें 8 जनवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनाई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में घर से गिरफ्तार किया गया। उन पर मोहरबे यानी ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप लगा है, जिसके लिए ईरान में मौत की सजा का प्रावधान है। खबरों की माने तो इरफान सुल्तानी को कथित तौर पर 14 जनवरी को फांसी की सजा दी जाएगी। अगर ये सजा हो गई तो ये सरकार विरोधी इस वक्त चल रहे आंदोलन से जुड़ी फांसी का पहला मामला होगा, आधिकारिक पहला मामला होगा। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है, कानूनी अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूहों ने इरफान के मामले में न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। इरफान को अपना बचाव करने के लिए वकील तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उनकी बहन, जो एक लाइसेंस प्राप्त लॉयर हैं, उन्हें भी केस फाइल देखने या अपने भाई का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है। 8 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके मात्र 4 दिनों के भीतर उनके परिवार को मौत की सजा की सूचना दी गई। परिवार को केवल 10 मिनट की मुलाकात की अनुमति दी गई थी, जिसमें उन्हें यह बताया गया कि यह फैसला अंतिम फैसला है। ईरान ह्यूमन राइट्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह सामूहिक फांसियों के दौर की शुरुआत हो सकती है। सोशल मीडिया पर स्टॉप एग्जीक्यूशन ईरान हैशटैग के साथ इरफान सुल्तानी के लिए न्याय की मांग हो रही है। उनकी बहन जो वकील हैं, उनको भी मिलने की इजाजत नहीं है, केस लड़ने की इजाजत नहीं है। सूत्र कहते हैं कि सुल्तानी की बहन, जो खुद एक लाइसेंस प्राप्त वकील हैं, कानूनी रास्ते से मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल केस फाइल देखने के लिए उन्हें मना किया गया है और अपने भाई का प्रतिनिधित्व वो नहीं करेंगी, ऐसी उन्हें बात कही गई है। लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई कारोबारी मौरियो नौफल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार डर का इस्तेमाल कर भीड़ को काबू में करना चाहती है। ईरान पिछले कई दिनों से सुलग रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की नई लहर दिसंबर 2025 के अंत में दिखी थी। इसी की वजह से गंभीर आर्थिक संकट से ईरान जूझ रहा है। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में तेजी से गिरावट है। महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत में अगर देखिए तो तेहरान के बाजारों से ये सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही दूसरे शहरों में भी फैल गया। दुकानदार, छात्र, आम लोग सभी सड़कों पर उतर आए हैं। अब यह आंदोलन देश के सबसे बड़े सत्ता विरोधी आंदोलनों में से एक हो चुका है, जिसमें लोग सुधारों और धार्मिक नेतृत्व के शासन के अंत की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इरफान सुल्तानी की फांसी की जो चर्चा है, वो सोशल मीडिया से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है। देखना यह है कि सरकार के, या यूं कहें कि खामेनाई के विरोध में ये पहली फांसी कितनी सुर्खियां बटोरेगी, या इरफान सोलंकी की फांसी रुक जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।